मनमानी कर रहे हैं बेचने की, जिस वजह से वो कानून लाने की एक बात कर रहे हैं। ये बड़े बड़े जितने माफिया है मतवल्ली वक्फ बोर्डों के, ये इसी तरह कर रहे हैं और इसको बेच के अपना जो है भजाना चाह रहे हैं। और ये है वक्फ की जमीन, डॉक्यूमेंट्स देखिए। कुल मिला के नए वाले कानून से आप लोग अभी इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक रखते, कम से कम ऐसी धांधली तो नहीं होगी। जो वक्फ बिल में जो खामियां थी उसी का फायदा उठाकर मुतवल्ली ने कार्य किया है। जी हाँ, उसका बेनिफिट उठाया उसने कि ये उठा करके बेच दिया है इसने। जो पुराने मुतवल्ली थे वो पुराने नियम कानूनों का फायदा उठा के इस तरह कार्य किए हैं। पुराने मुतवल्ली ही तो किए हैं, नाम चढ़वा लिए हैं, नाम चढ़वा के अपना बेच किन रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल कानून जो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाने के बाद नए कानून का रूप ले चुका है, जिसके बाद से ही इस बिल को लेकर लगातार विरोध और प्रदर्शन की बातें सामने आ रही है। वहीं भाजपा के द्वारा लोगों को इस बिल की बारीकियों के बारे में भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि लोगों को पुराने और नए बिल में क्या अंतर है आसानी से समझाया जा सके। वहीं गाजीपुर में वक्फ से संबंधित एक मामला सामने आया है, जिसमें वक्फ की एक कब्रिस्तान की ज़मीन पर कुछ भूमाफियाओं के द्वारा मिट्टी डालकर कब्जा किए जाने का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर कब्रिस्तान कमेटी से जुड़े हुए लोगों ने पुलिस अधीक्षक और जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा और इन भूमाफियाओं से कब्रिस्तान की भूमि को मुक्त कराने की अपील किया। ये कब्रिस्तान का मामला है, 200 साल पुराना कब्रिस्तान है। भूमाफियाओं ने हम लोगों को जबरी वहाँ पे कब्जा करने का वो कर रहे हैं। हम लोग जो भी जा रहे हैं मारपीट भगा रहे हैं, लड़ाई करना चाह रहे हैं लोग, हम लड़ाई नहीं करना चाह रहे हैं। किस तरह कब्रिस्तान है वहाँ, और कुछ है या सिर्फ कब्रिस्तान ही है? कब्रिस्तान है वहाँ, गाजी मियाँ का बहुत बड़ा वो होता है, हर साल उर्स होता है गाजी सरकार का। मस्जिद भी है उस कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान को जबरी लोग कब्जा कर रहे हैं। सर, मामला है गाजी मियाँ रोजा का है, करीब 10 बीघे का वो चक है और करीब करीब 2 साल पुरानी वो कब्रिस्तान है, जिसमें मज़ार भी है गाजी सरकार का। हर साल हम लोग उर्स मनाते हैं उनका, और हर साल बड़ी बाग चुन्नी से उन लोग का उर्स उठाते हैं और वहाँ जाके हम लोग उर्स मनाते हैं। उसमें पक्की मज़ारे भी हैं, बहुत से 100-150 मज़ारे हैं। उसके बाद वहाँ मस्जिद है। जो पुराने मुतवल्ली रहे हैं वो लोग मिल के भूमाफियाओं द्वारा उसको बेच किन रहे हैं। हम लोग अधीक्षक साहब के यहाँ आए, हम लोगों ने उनको बोले हैं कि हम ठीक है कार्रवाई करा रहे हैं। हम लोग डीएम साहब के भी गए हैं, वो भी बोले हैं, आश्वासन दिए हैं कि नहीं हम पूरी कार्रवाई कराएंगे। ये जमीन कैसी है? वक्फ बोर्ड की है? जमीन वक्फ बोर्ड की है साहब, ये जमीन वक्फ बोर्ड की है और रही है, और आज से नहीं है, बहुत पुरानी ये कब्रिस्तान है। ऐसे में क्या लगता है कि जो वक्फ बोर्ड का जो पुराना जो मामले जो इसमें मौजूदा चल रहे हैं, जी जी, तो अगर ये नया संशोधन होता था कि आप लोग की जमीन बच जाती है, क्या लगती है? बिल्कुल, सरकार की अगर मंशा रही तो जो कब्रिस्तान रहा है कब्रिस्तान रहेगा। और हम लोग दफनाए जाते हैं। मुस्लिम वर्ग में ये है कि ये लोग दफनाए जाते हैं मुस्लिम वर्ग, तो हम लोग दफनाते चले आएंगे। क्या लगता है जो पुराने मुतवल्ली थे वो पुराने नियम कानूनों का फायदा उठा के इस तरह कार्य किए हैं? पुराने मुतवल्ली ही तो किए हैं, नाम चढ़वा लिए हैं, नाम चढ़वा के अपना बेच किन रहे हैं। तो ऐसे में अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि न्याय मिले, हम लोग को न्याय मिले और शासन प्रशासन योगी जी तक बात जाए हम लोग की। गाजीपुर के सदर कोतवाली इलाके के रोजा इलाके में सालार गाजी का मज़ार है, जहां पर प्रतिवर्ष मेले का भी आयोजन होता रहा है। और इस मज़ार के बाद के नाम से करीब 8 से 10 बीघा की भूमि वक्फ की गई है, जिसमें मज़ार, मस्जिद के अलावा कब्रिस्तान भी है, जहां पर सैकड़ों सालों से मुस्लिम समाज के लोगों को दफन किए जाने का कार्य किया जाता रहा है। इस बात की गवाही यहाँ की मज़ारें भी दे रही हैं, जो सुर्खी और चूने से बनाई गई है। लेकिन अब इन कब्रिस्तान के मज़ारों को कुछ लोगों के द्वारा पिछले 1 सप्ताह से तोड़ फोड़ कर उसे जमींदोज करते हुए मिट्टी डालकर बराबर करने का कार्य किया जा रहा है, जिसकी जानकारी के बाद कब्रिस्तान कमेटी के लोगों ने जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है और न्याय की मांग करते हुए इन भूमाफियाओं से कब्रिस्तान को मुक्त करने की अब मांग किया है। पता नहीं किस तरह से इस पर खतौनी में नाम चढ़वा लिया। अब ये शो करते हैं पहले अगल बगल के दुकानदारों को कि ये हमारी खतौनी है, बाप दादा की जमीन है, इसलिए आप हमसे रजिस्ट्री कराओ, और उन पर दबाव दोगे। काफी लोगों से पैसा भी उन्होंने लिया, रजिस्ट्री भी किया है। आप पूछेंगे तो पता चल जाएगा। आज की इस जमीन की इस जमीन की ये स्थिति है साहब कि इन्होंने
किसी साहब को जो है एग्रीमेंट कर दिया है। ये आज 4 दिन पहले मेरे पर फोन आया था एक अखिलेश श्रीवास्तव का कि हम लोग ले रहे हैं क्या है। हमने कहा भैया ये तो कब्रिस्तान है, क्या ले रहे हो? तो उसने कहा कि कब्रिस्तान छोड़ के हम लोग लेने जा रहे हैं 1.5 बीघा, और हम लोग अभी जेसीबी भी चला के देख रहे हैं कि इस पर विरोध होता है कि नहीं। यदि विरोध होगा तो हम लोग भाग जाएंगे। अखिलेश श्रीवास्तव, उसका नंबर भी मेरे पास है, उसी ने मुझे फोन किया। फिर उसके बाद धीरे हमने सोचा हो सकता है र्यूमर हो, लेकिन यहाँ चलने लगे ट्रैक्टर, मट्टी आने लगे, लोगों को आने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब ये हुआ कि इन लोगों ने कहा, जो मट्टी डलवा रहे हैं जो लोग हों, कि हमने इसको एग्रीमेंट कराया है। तो एग्रीमेंट कराने वाले जब इसके मुतवल्ली है, उनको बेचने का ही हक कहाँ है ये बताइए? ये कब्रिस्तान है, इसके फल फूल देख रेख खा सकते हैं, ये उनका हक है। इनको दिया गया क्या? आप कोर्ट में कागज निकालिएगा तो उनका हिस्ट्री निकलेगी। तो फिर यानी कुल मिलाकर माना जाए कि ये जमीन जो वक्फ वाली जमीन है, ये वक्फ की जमीन है, कब्रिस्तान के नाम से है। आप इसका डॉक्यूमेंट जो निकाल वक्फ की जमीन में यानी कि जो मुतवल्ली थे पूरे हेरा फेरी कर का जो जी। है पुराने कानून के अनुसार हेरा फेरी की। हाँ, पुराने कानून के हिसाब हेरा फेरी करके, जैसा कि आज के दौर में योगी जी या मोदी जी कर रहे हैं, ये लोग मनमानी कर रहे हैं बेचने की, जिस वजह से वो कानून लाने की एक बात कर रहे हैं। ये बड़े बड़े जितने माफिया हैं मुतवल्ली वक्फ बोर्डों के, ये इसी तरह कर रहे हैं और इसको बेच के अपना जो है भजाना चाह रहे हैं। और ये है वक्फ की जमीन, डॉक्यूमेंट्स देखिए। कुल मिला के नए वाले कानून से आप लोग अभी इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं, कम से कम ऐसी धांधली तो नहीं होगी। अवैध ढंग से इसको कब्जा किया जा रहा है और सोची समझी ये रणनीति है कि इसमें मुसलमान कुछ बोले जो हिंदू मुस्लिम हो। बारिश और इसमें गड्ढे की वजह से पानी लग जा रहा था। जिस एरिया में हम लोग दफन नहीं कर रहे थे, जहाँ ऊंचा था वहां पे दफन कर रहे थे। बाकी जो भी यहाँ पे पक्की पक्की आज भी सामने देखिएगा तो मजार है उसको, जिसको मिट्टी डाल दिया गया है। ये 1 हफ्ते के अंदर 4-5 दिन के अंदर ये हुआ है। रात में मिट्टी डाली जा रही है। आप लोगों ने प्रशासन में कोई शिकायत? प्रशासन में दिया गया हुआ है, संज्ञान में है प्रशासन के, हर जगह एप्लीकेशन वगैरह दी गई है। इस तरह का हो गया, आखिर क्या लगता है आप लोग को? अब प्रशासन इसमें जो एक्शन ले, हमने फॉरवर्ड कर दिया है। जो इसका पेपर वगैरह है सब निकाल करके। तो ये जो कारनामा हुआ है वो किन की वजह से, मुतवल्ली की वजह से हुआ है या कोई और? ये मुतवल्ली जो हैं कुछ सुजावलपुर के हैं, इश्तियाक खानदान के हैं, वो नाम पूरा नहीं जानते हैं। अब वो लोग इसको देख रेख करते थे। हालांकि ये बाघ पेपर पे दिखा रहा बाघ है ये गाड़ी। रोजा गाजी मियां के नाम से दर्ज है, लेकिन मुजावर ने अपना नाम चढ़वा लिया। मुजावर के लड़का वो डीएम साहब का पेशकार था समी, उसने पूरे परिवार का